धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद तृतीय प्रपाठक में 13वें खंड को लेकर के चर्चा हो रही है। इस खंड में शरीर में और ब्रह्मांड में परमात्मा को किस प्रकार से अनुभव करना चाहिए, इस प्रसंग को लेकर के चर्चा चलाई है। शरीर में प्राण को बताया है, चक्षु को बताया है और ब्रह्मांड में आदित्य को बताया है। प्रथम श्लोक में एक प्राण है और ज्ञानेंद्रियों में एक चक्षु है और बाहर जो है आदित्य है। दूसरे श्लोक में व्यान प्राण को बताया है, श्रोत्र जो कि ज्ञानेंद्रिय है उसको बताया है, ब्रह्मांड में चंद्रमा को बताया है। तीसरे श्लोक में अपान को बताया, तीसरा प्राण अपान, और वाणी ये कर्मेंद्रिय का प्रतीक है, वाक, और बाहर अग्नि को बताया है। चौथे श्लोक में समान बताया है, 5 प्राणों में चौथा प्राण है समान, और मन जो है ये उभय इंद्रिय कहलाता है। उभय इंद्रिय का मतलब है ये ज्ञानेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है, कर्मेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है, बाहर और अंदर आत्मा के साथ भी जुड़ता है, अहंकार के साथ भी जुड़ता है, महतत्व रूपी बुद्धि के साथ भी जुड़ता है। तो बाहर भी काम करता है और अंदर भी काम करता है, ज्ञानेंद्रियों से भी जुड़ता है, कर्मेंद्रियों से भी जुड़ता है, इसलिए इसको उभय इंद्रिय कहते। उभय का मतलब दोनों, जो दोनों तत्वों से या दोनों ही साधनों से जुड़ने वाला, बाह्य साधन से भी जुड़ता है, आंतरिक साधनों से भी जुड़ता है, इसको भी उभय शब्द से कहेंगे। अथवा ज्ञानेंद्रियों से भी जुड़ता है, कर्मेंद्रियों से भी जुड़ता है, तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों से जुड़ता है, इसलिए उभय इंद्रिय कहते हैं। तो इस रूप में उभय इंद्रिय मानो, या बाहर अंदर से जुड़ने वाला होने के कारण से भी उभय इंद्रिय मान सकते हैं। तो चौथा समान है और मन है, शरीर के अंदर उभय इंद्रिय, और बाहर जो है पर्जन्य बादल है। यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। आज से 5वें श्लोक प्रारंभ हो रहा है। अब यहां पर देखिएगा, अथ यो अस्य ऊर्ध्वः सुषि स उदानः स वायुः स आकाशः तदेतद् ओजः च मह च इति उपासीत ओजस्वी महस्वान् भवति य एवं वेद। अब देखिएगा, अथा इन 4 बातों को बताने के बाद में यह अस्य ऊर्ध्वः सुषि, ये जो हृदय रूपी ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर का जो ऊर्ध्व सुषि, जो ऊपर की ओर जो छिद्र निकल रहा है, स उदान, वो उदान नामक प्राण है। क्योंकि उदान जो है ना ऊर्ध्व रेतस है, उदान जो है ना ऊपर की ओर जाने वाला है। उदान नामक प्राण से ही हम आत्मा जो है ऊपर उठ करके जाते हैं, जब मुक्ति में जाते हैं या स्वर्गलोक में जाते हैं, और बाकी सब आत्मा जो है वो शरीर के अलग अलग नीचे के भागों से निकलते हैं। तो ये 5वां प्राण हो गया एक प्रकार से। 5 प्राणों में ये एक उदान 5वां अंतिम प्राण हो गया। फिर कहा स वायु, उसको वायु भी कह सकते हैं। अब यहाँ वायु से हम स्पर्शेंद्रिय भी ले सकते हैं, क्योंकि
वायु का जो गुण है वो स्पर्श है, और स्पर्शेंद्रिय का काम भी वायु के स्पर्श को अनुभव करना है। तो इसलिए स वायु या स्पर्शेंद्रिय भी ले सकते या वायु भी ले सकते। और फिर कहा बाहर स आकाश, बाहर जो है वो आकाश है। तदेतद ओजः, उसको ओज मान करके, चाहे उदान हो, चाहे वायु हो, चाहे बाहर स्थित आकाश हो, उसको ओज मान करके उसकी उपासना करो। फिर कहा महा च इति उपासीता, उसको महा यानी महान है ये मान करके उसकी उपासना करो। जब उदान जो है व्यक्ति को यानी आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाने वाला प्राण है, ऊर्ध्व गमन, ऊर्ध्व गति को देने वाला है, इसलिए एक प्रकार से वो ओज है और वो महान भी है क्योंकि महान कार्य कर रहा है। और वायु भी जो है ये बहुत अधिक ओज रखने वाला है। ओज कहते हैं बल, तो वायु में भी बहुत अधिक बल होता है। ऊर्ध्वगमन करने के लिए भी बल चाहिए। जब उदान नामक प्राण जब ऊपर की ओर ले जाता है, जो हम खाते पीते हैं, जो भी रस बनते हैं उन खाने पीने की चीज़ों से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, ठीक है ना। रस से और भी तत्व आगे 7 प्रकार की धातुएं बनती है। तो इन सब को उदान नामक प्राण जो है ऊपर की ओर ले जाना है उसको, तो उसको शक्ति चाहिए, बल चाहिए। तो इसलिए ओज के रूप में उस उदान को बोला जा रहा है। ऐसे वायु जो है, वायु जो भी काम करती है तो उसके अंदर बल होता है। जब वायु गति से चलती है तो तीव्र गति से चलती है। आपने सुना होगा कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उससे भी अधिक 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वायु जब बहती है, दौड़ती है, और 300, 400, 500 किलोमीटर के प्रति घंटे से दौड़ने लगे, फिर देखना। आपको याद हो, जो दिल्ली के जितने भी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उन्होंने सुन रखा है कि दिल्ली में एक बार की वायु तेजी से दौड़ के गई, पता नहीं कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो हमने तो नहीं देखा है, तो वो लोग बताया करते हैं कि ये जो स्कूटियां हैं, स्कूटी तो नहीं होते थे, स्कूटर होते थे, चेतक स्कूटर, ऐसे स्कूटर, और मारुति के जो 800 गाड़ियां जो है, ये सब जो है कोई पेड़ में लटकी है गाड़ी, कोई छत के ऊपर लटकी है, कहीं कहीं इतनी तेजी से वायु बही, कितना नुकसान हो गया। दिल्ली वाले जो पुराने लोग जानते हैं इस बात को। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वायु को बहने के लिए तो बल चाहिए, शक्ति चाहिए। जब सामान्य रूप से भी वायु बहती है ना, कभी आप डेजर्ट में जाइए, मतलब मरुस्थल में जाइए, वहां पर भी वायु बहुत तेजी से चलती रहती। कई बार जो है वायु जब तेजी से चलती है तो आदमी वहां रह नहीं सकता, तुरंत जो भी अपने अपने घोंसलों में जाना पड़ता है उसको। और ये जो सुरक्षा के जो लोग हैं, जवान हैं, वो लोग भी सुरंग बना के रखते हैं वहाँ पर, फिर उसमें घुस जाते हैं। मतलब ऐसी जगह पर उसको सहारा लेना पड़ता है जहाँ वायु के कारण से उड़ के ना जाए वो। और वहाँ पर 2 काम होते हैं, एक तो वायु के कारण से उड़ करके जाना, एक दूसरी बात है डेजर्ट के अंदर वो जो रेत है और रेत के साथ जो धूल है, वो आदमी को जीने नहीं देगा। वो ऐसा हो जाता है, वायु से उड़ उड़ करके हमारे ऊपर गिर करके हम समा जाएंगे उसी मिट्टी के अंदर, उस रेत के अंदर, इतनी तेजी से वायु चलती है। तो बल तो चाहिए वायु के लिए, तो बल का प्रतीक है, इसलिए ओज बोला जा रहा है। और जब बलशाली कार्य करते हैं, देखिए उदान नामक प्राण से हम एक दिन ऊर्ध्वगमन करें तो इससे बढ़कर महान कार्य क्या हो सकेगा हमारे लिए। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का काम है कि हम ऊर्ध्वगमन करें, स्वर्गलोक सुधारे, यानी स्वर्गलोक में जाएं या मुक्ति में जाएं, तो ऊर्ध्वगमन करके जाएं। तो इसके लिए कहा जा रहा है वो महा है, वो महान है, श्रेष्ठ है। उस उदान को श्रेष्ठ मान करके या वायु को महा मान करके, बाहर जो आकाश है ये भी महान है। आकाशः महान, आकाश के लिए बोला जाता है शास्त्र में, आकाशो महान, आकाश जो है बहुत महान है। कितना महान है देखिएगा,
आपको स्थान देता है। लोग जो कौन बोल रहे हैं? ये ऋषि लोग जो उड़कर कहीं चले जाते हैं, क्या वो ज्ञान की शक्ति से चल जाते हैं? नहीं, कोई ऋषि उड़ करके नहीं जाता है। जी माता जी। मैंने पढ़ा है। अच्छा। हाँ जी, कोई ऋषि ऐसे उड़ करके नहीं जाता है। मतलब उड़ करके जाने का मतलब है शरीर सहित उड़ करके जाना। हनुमान के बारे में जो बोला जाता है उस तरह का। हनुमान की सही उड़कर जैसे बद्रीनाथ से केदारनाथ पहुंच जाना, कभी कहाँ पहुंच जाना। हाँ, शुक्र है अगर ऐसी शक्ति हमको मिल जाए तो फिर कोई मोटर गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और ये जो विमान लेकर के हम लोग, हेलीकॉप्टर लेकर के, चोपर लेकर के जाना पड़ता है इमरजेंसी में, तो ये सब लेना नहीं पड़ेगा और जेट उड़ लिया और आपके पास पहुंच जाए हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है। शरीर का उड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है। अभी तक तो ये हुआ नहीं है। साइंस ने बहुत मेहनत किया, प्रयास किया है, वो प्रयोग करते रहते हैं। जब साइंस म्यूजियम में जाते हैं हम लोग तो एक दिखाते वहाँ पर, आप लोग कभी जाएं देखें साइंस म्यूजियम में, तो एक छोटा सा वेट का जो भार है, जिसके अंदर कोई भी टुकड़ा लोहे का हो, जिसमें भी भार हो, उसको उड़ने के लिए कितनी शक्ति लगती है, कितना फोर्स लगता है उसके अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है उसको उड़ाना है हमको। कोई भार वाली वस्तु को उड़ाने के लिए जो शक्ति लगती है, फोर्स लगती है, वो बहुत ज़्यादा लगती है। उसके लिए बहुत खर्चा भी करना पड़ता है। और जो हमारा शरीर है, किसी का 60 किलो का है, किसी का 70 किलो का है, जो ओवरवेटेड है तो वो 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो का है वो कोई व्यक्ति। और जो लंबे लंबे लोग होते हैं ना, जैसे यूरोप में या उधर जो शीत प्रदेशों में, वहाँ बहुत लंबे लंबे होते हैं और मोटे मोटे भी होते हैं। बाप रे, वो 150 किलो के भी होते हैं, कभी कभी कोई 200 किलो के भी होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि कोई 70, 50, 60 किलो से लेकर के 200 किलो तक जो वेट है किसी आदमी का, मान लो आप में से कहें नहीं जी योगी तो अपने शरीर को फिट रखता है, तो 50, 60, 70 किलो का भी होगा ना वो। अगर लंबा योगी होगा तो कम से कम 60, 70 किलो का भी हो सकता है, कितना ही फिट रखे। तो इतना वेट को उड़ाना हो, कितना बल चाहिए आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तब आप कल्पना कर पाएंगे जब आप किसी साइंस म्यूजियम में जाकर के किसी भार वाली छोटी सी वस्तु को उड़ाने के लिए कितनी शक्ति लगती है, कितना फोर्स उसमें लगाना पड़ता है, कितना पैसा खर्च होता है, वो सब लिख रखा है। आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एक शरीर को उड़ाना हो, केवल उड़ाना नहीं है, यहाँ पर तो उड़ करके जाना हो, बहुत मुश्किल है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बाकी हो जाएगा तो अच्छी बात है। कल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम ऐसे ही उड़ जाए। टेक्नोलॉजी का मतलब है कुछ साधन लगा के शरीर में उड़ना, तो कोई भी आज भी करता है, वो नहीं, बिना किसी यंत्र का सहयोग लिए, मेरी बात समझना, बिना किसी यंत्र का सहयोग लिए अपने आप संकल्प किया और उड़ के जाए, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा विज्ञान को भी समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में क्या योग शक्ति से भी ये संभव नहीं है? कई बार ऐसे हम समाधि में और ये कुंडली जागृत करके ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है, जैसे उड़िया बाबा और शंकराचार्य जी के बारे में भी ऐसे संदर्भ आते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। पिछली बारी उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ की करी, नहीं तो उस टाइम पे कोई साधन तो थे नहीं, पैदल चलकर पूरे देश की कितनी बारी परिक्रमा की, इतनी छोटी एज में। जी जी। और उड़िया बाबा के बारे में भी कहा जाता है कि वो एक जगह से दूसरे स्थान पर मतलब पहुंच जाते थे अपनी योगिक शक्ति से। जी जी जी, इसको किंवदंती कहते हैं। किंवदंती का मतलब है बहुत सारी बातें हम लोगों के विषय में सुनते हैं। सुनी हुई बातें जो है सच भी होती हैं और गलत भी होती हैं। तो इस दृष्टिकोण से जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन करके, जब तक उसके यथार्थता तक नहीं पहुंचे, तब तक सुनी हुई बातों पर एकदम विश्वास नहीं कर सकते हम लोग। होता क्या है
कि योग में भी ऐसी स्थितियां हैं। उदान जयात, एक प्राण है उदान, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम लोग उदान का ही पढ़ रहे हैं। उदान नामक प्राण को जीत लेने से व्यक्ति उड़ता है, वहां पर आता है, पर वो उस उड़ने को क्या अर्थ लेते हैं? अभिधा में लेते हैं, लक्षणा में लेते हैं, व्यंजना में लेते हैं। क्योंकि शास्त्रों में 3 प्रकार के वाक्य आते हैं, और जब शास्त्र के, एक बार आप म्यूट करिएगा, तो शास्त्रों में जो वाक्य आते हैं श्लोक के रूप में, मंत्र के रूप में या सेंटेंस के रूप में, उन वाक्यों का जो जब अर्थ किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा वाक्यार्थ संबंध को देखना पड़ता है, आगे पीछे के प्रसंग को देखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं पूर्वापर प्रसंग। यानी पहले का प्रसंग क्या था, आगे आने वाला क्या प्रसंग है, वर्तमान में क्या प्रसंग चल रहा है। इन तीनों बातों को ध्यान में रख करके उन वाक्यों का, उन मंत्रों का, उन श्लोकों का अर्थ किया जाता है। तो क्या यहाँ अभिधा का मतलब है जैसा लिखा वैसा अर्थ लिया जाए, या उसका लक्षण अर्थ लिया जाए, उससे मिलता जुलता कुछ ज्ञापक चिन्हों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं, अथवा कुछ और गहरा रहस्य के रूप में, व्यंजना के रूप में समझाना चाहते हैं। आप कहो तो मैं चांद को तोड़ के लाऊं, इस तरह के जो व्यंजना वाले वाक्य होते हैं उसमें एक अलग तथ्य छुपा हुआ होता है कि वक्ता कह रहा तो कुछ है और है, लेकिन उससे कोई मैसेज देता है कि आप कहो तो सही, आपके लिए मैं क्या नहीं कर सकता, जो मेरे करने योग्य है, मेरे सामर्थ्य के अनुसार है, मेरे ज्ञान विज्ञान के अनुसार है, मेरी जैसी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बताओ तो सही आपको क्या चाहिए। ये अभिप्राय देने वाला है, आप कहो तो मैं चांद को तोड़ लाऊं। तो ये जो व्यंजना वाले वाक्य होते हैं, तो जहाँ भी वो प्रसंग आता है, चाहे वो योग का प्रसंग हो, योग के वाक्य हो, योग के सूत्र हो, या योग से संबंधित कोई श्लोक हो, मंत्र हो, कुछ भी हो, क्योंकि वेद में भी योग से संबंधित मंत्र हैं। क्योंकि योग आया कहाँ से, योग वेद से ही तो आया ना। ऋषियों ने जो भी शास्त्र बनाए हैं वो सारे शास्त्र वेदों के आधार पर बनाए गए। तो वेदों में जो विद्या बताई गई, योग विद्या भी है उसमें, प्राण विद्या भी उसमें है, हर विद्या योग में है, सूक्ष्म रूप से, सूत्र रूप में। उसी योग विद्या को महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्रों में प्रस्तुत किया है। तो वेद में भी योग विद्या है, वहां पर भी योग से संबंधित श्लोक हैं, ठीक है, मतलब मंत्र है, और वैसे ही यहाँ सूत्र हैं। तो उन सूत्रों का, उन मंत्रों का जो अर्थ जब करेंगे तो अभिधा में करना है, लक्षणा में करना है, या व्यंजना में करना है। ये अर्थशास्त्र को, यानी जिसको कहते हैं मीमांसा शास्त्र को, मीमांसा शास्त्र है इसीलिए क्योंकि वो वाक्य को समझाने वाला शास्त्र है। यानी किस वाक्य का, किस मंत्र का, किस श्लोक का, किस शब्द का कहाँ कैसे अर्थ लेना चाहिए, उस शास्त्र को पढ़े बिना किसी भी मंत्र का, किसी भी श्लोक का, किसी भी वाक्य का, किसी भी शब्द का अर्थ करना दुष्कर हो जाएगा। इसलिए वो देखना पड़ता है। पूर्वापर प्रसंग जरूर लिखा है योग दर्शन में कि उदान नामक प्राण को जीत लेने से वो उड़ता है, ये वो बहुत सारी बात है, लेकिन वहाँ क्या अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो ऐसा तो लिखा नहीं है कि यही अर्थ है जो लिखा है, वो तो हमें अर्थ लेना पड़ता है। तो वो कौन सा अर्थ लेना चाहिए, तो बहुत सारी बातों को देख करके वो अर्थ ले सकते हैं। एक और बात, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं नहीं कोई उड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं कि कोई ऐसा प्रमाण, कोई ऐसा रेफरेंस मेरे पास हो जी वहाँ लिखा हो कि नहीं उड़ सकता, निषेध कर दिया हो, ऐसे तो है ही नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं ऐसा जब जो आज का विज्ञान है या जो भी शास्त्रों को पढ़ने से हमें बोध लग रहा है, पता लग रहा है, उसके हिसाब से तो अभी तक तो संभव नहीं है। भविष्य में हो जाए तो हम स्वीकार करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारे लिए और सरलता है कि अगर उड़ने की विद्या हमको मिल जाए, भाई उस विद्या को ग्रहण करके हम इतना सामर्थ्य उत्पन्न कर ले कि हम अपने शरीर को इतना हल्का बना ले, जैसे योग की सिद्धियों में अनिमा, गरिमा, लघिमा, वो जो सिद्धियां ही 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, उसमें जो है सूक्ष्म हो जाता है व्यक्ति, हल्का हो जाता है उसमें। तो वहां पर भी क्या अर्थ लेते हैं उस हल्के का, उस सूक्ष्म का।
सूक्ष्म का मतलब इतना लंबा चौड़ा आदमी 7 फुट का 6 फुट का आदमी वो चींटी की तरह बन जाए, ये है क्या लघु होना, सूक्ष्म होने का अर्थ? और या बड़ा होता है तो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि एकदम आदमी इतना बड़ा हो गया है कि वो एकदम पहाड़ की तरह दिखने लगता है, तो वो ऐसा बड़ा होता है और ऐसा छोटा होता है। वास्तव में होता है क्या, शरीर में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसको सूक्ष्म करते 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 चींटी बन जाए और कहीं भी प्रवेश करे। चींटी क्या है, वो मच्छर बन जाए और सूक्ष्म। आप देखें ना, जैसे पुस्तक खोलते हैं ना, पुरानी पुस्तकें, उसमें इतने सूक्ष्म कीड़े आते हैं, कई बार वो खोलते खोलते भी मर जाते हैं, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। इतना सूक्ष्म बन जाए यही शरीर और फिर कहीं भी प्रवेश कर ले हम लोग, और इतना बड़ा बन जाए लोग देख करके डर जाए। तो क्या ऐसा अभिधा में अर्थ होता है या वहाँ उसका अभिप्राय कुछ और है? तो ये सब समझना है। अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि अष्ट सिद्धि के वो ज्ञाता थे, तो इसका अर्थ से वो सूक्ष्म रूप भी ले लेते थे और विशाल रूप। जी जी, तो उठ भी जाते थे। हाँ, वो वही समझना है हमको, उसका क्या अर्थ लिया जाए, उसका अर्थ क्या लिया जाए है, यही समझ है। तो इस समझ के लिए हमें अपनी बुद्धि को खुला रखना चाहिए कि इन फ्यूचर में, भविष्य में मान लो ऐसा हो जाए तो हम मान लेंगे, अभी तक तो नहीं हो पा रहा है, ये हम कह सकते हैं। जी जी जी, क्योंकि कोई बात समझने के लिए कोई आधार होना चाहिए, कोई उसको एक्सप्लेन करके समझा सके कि उड़ता है तो कैसे उड़ेगा, उड़ने के जो जो साधन चाहिए या उड़ने के लिए जो स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि कोई वस्तु उड़ती है, जैसे एरोप्लेन देखिए ना, कितना उसमें 300 लोग 400 लोग बड़े बड़े आजकल बनाए हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, और कितना भार होता है उसका, उसको उड़ाते हैं तो उसको उड़ाने के लिए कितना ईंधन चाहिए, उसके लिए कितनी शक्ति, फोर्स लगाते हैं तब जाकर के वो उड़ता है। तो ऐसा ही बिना बाहर के साधनों को अपनाएं, हमें अपने आप उड़ जाएं तो कैसे उड़ते हैं उसको एक्सप्लेन करके भी तो समझाने वाला आज नहीं है हमारे सामने, ना कोई ऐसी विद्या है हमारे पास में। केवल शास्त्र में वो पंक्ति जरूर लिखी हुई है कि उड़ता है। अब उस उड़ने का अर्थ अभिधा लिया जाए, लक्षणा लिया जाए या व्यंजना लिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई अभिधा ले तो उस अभिधा को वो एक्सप्लेन करके समझाए। अगर नहीं समझाते हैं, केवल नहीं जी लिखा है होता है, इतने मात्र से बात नहीं बनेगी। लिखा तो जरूर है, हाँ, इतने से कोई कह दे नहीं जी ऐसा होता है कहना एक बहुत सरल है, लेकिन उसको आप एक्सप्लेन करके भी तो समझाओगे ना तो आप समझा सकते। इसका मतलब है आपको खुद को पता नहीं है। तो उस लिखे हुए चीज को फिर जो अतिवादी आएगा हमारे सामने तो फिर उसको झूठा सिद्ध करेगा। जो उचित वाक्य है, ये जो बहुत सारे लोग वेदों को गलत सिद्ध करते हैं अथवा हमारी बहुत सारे सिद्धांत है उनको गलत इसलिए सिद्ध करते हैं क्योंकि उसको हम एक्सप्लेन करके उनको समझा नहीं पाते हैं। हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने ही बच्चों को समझा सके। अपने ही बच्चों को जब वो तर्क करते हैं, क्योंकि उनके पास आज का नॉलेज है, तो जब आज का साइंस वो पढ़े हुए होते हैं, उनके पास बहुत कुछ जानकारी होती है, वो अपनी जानकारी के हिसाब से ही वो तर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं। और हमारे पास वो जानकारी नहीं है, उनको उत्तर नहीं दे सकते, और हम उनको उत्तर नहीं दे सकते हैं तो उनको हम लोग दबाते हैं। फिर नहीं तुझे कुछ पता नहीं है, तू अब बच्चा है, तो उसको गलत ट्रैक पर ले जाते उसको, क्योंकि हम सामर्थ्य नहीं रखते। तो इस दृष्टिकोण से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता नहीं है तो हम अपने बच्चों को ये बोलेंगे बेटा मेरे को इस बारे में पता नहीं है। ऐसा कहने से हम छोटे नहीं बनते हैं, हम बड़े ही रहेंगे। बड़े हमेशा बड़े रहेंगे, छोटे छोटे ही रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से जो उचित है उसको उचित रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए, तो उसमें गुंजाइश ये रखना चाहिए अभी तक तो पता नहीं है, आगे हो जाएगा, आगे ऐसी परिस्थिति आ जाएगी या ऐसा एक्सप्लेनेशन हमारे सामने कहीं कोई रखेगा तो हम जरूर उसको स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने में क्या आपत्ति है, सत्य को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। जी, आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है आकाश जो है ये भी ओज है, ये भी महान है, क्योंकि आकाश में भी बहुत बल है, क्योंकि हम सबको धारण करके रखता है और हम सबको ले जाता है। हम जहां भी जाना चाहिए, जहां भी आना चाहिए,
हमको आना जाना, ये जो स्थान देना है उसको, बहुत बड़ा काम है। उसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है आकाश के अंदर। उसके परमाणु जो है ना, बहुत सूक्ष्म परमाणु, वो तितर बितर होते रहते हैं, यानी हमको स्थान देते रहते हैं। ये हमको समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन आकाश हमारे लिए बहुत कुछ सहन करता है, या बहुत कुछ हमको अवकाश प्रदान करता है आने जाने के लिए। उसके अंदर ओज भी है, और जब उस आकाश की महिमा भी है, क्योंकि महिमा का मतलब है उसकी महानता, उसकी उत्कृष्टता, उसकी श्रेष्ठता, जो हम सबको स्थान देना है, हम सबको लाने ले जाने का काम करना है, ये आकाश का है। तो इस तरह उदान नामक प्राण हो, ये वायु हो, ये आकाश हो, इनको ओज और महान ऐसा मान करके उनकी उपासना करनी चाहिए, उनकी सेवा यानी उनका सेवन करना चाहिए। तो क्या होगा? ओजस्वी भवति, हम भी ओजस्वी बन जाएंगे, हम भी ओज वाले बन जाएंगे, बलशाली बन जाएंगे। चाहे वो शारीरिक बल वाले हो, चाहे वो वाचनिक बल वाले हो, या मानसिक बल वाले। बल भी 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। मानसिक बल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मानसिक बल इतना महत्व रखता है। आप मेरी ओर देखिएगा, ये समझ जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है, वो कितना ही बड़ा दुख हो, कितना ही बड़ा दुख हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी आपत्ति हो, मुसीबत हो, या आप यूं समझ लीजिएगा पूरी दुनिया नाश हो रहा है हमारे सामने, पूरी दुनिया ब्लास्ट हो रही है। यानी जैसे वो एक पिक्चर आई थी 2012 के नाम से, इंग्लिश पिक्चर है, उसमें दिखाया गया है कि पूरा जरूर देखना चाहिए आप लोगों को, अगर किसी ने नहीं देखा हो। कुछ पिक्चरें जो ऐसी होती हैं जो बहुत प्रेरणा देने वाली, उसको देखते ही एकदम प्रलय अवस्था हमारे सामने आ जाती है। प्रलय अवस्था को समझने के लिए वो थोड़ा सा सहयोग कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय है, जैसे पूरी दुनिया समाप्त होती हुई देखे आदमी, तो उसको बड़ा डर लगता है। तो उस डर को सहन करना और उससे हम विचलित ना हो, हमारे को ऐसे रखना होता है, अपने मन को इतना मजबूत रखना पड़ता है, इतना बलशाली मन को बनाए रखना पड़ता है कि सारा नष्ट हो गया, सर्वनाश हो गया है, और वो सर्वनाश हमें भी नाश करने के लिए हमारे सामने आ रहा है, तो भी हम विचलित ना हो, हमारा मन इतना स्ट्रांग रहे, इतना शक्तिशाली बना रहे मन। तो वो जो बल है, मानसिक बल, बहुत महत्व रखता है। अगर किसी के पास मनोबल है, मन का बल है, वो पूरी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाए और हम अकेले एक तरफ हो जाए, सबका सामना कर सकता है व्यक्ति। इसलिए महर्षि लिखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, चाहे लाखों लोग एक तरफ हो जाए, लेकिन सन्यासी एक तरफ है, और वो सन्यासी अगर सत्यवादी है, उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए। और सारी दुनिया के लोग कुछ भी बोले, लेकिन उसी एक सन्यासी का, उसी एक तत्ववेत्ता का जो कथन है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो सत्य है। तो इस दृष्टिकोण से ये समझना चाहिए हमको कि हम भी ओजस्वी बन सकते हैं, बलशाली बन सकते हैं। तो मनोबल बहुत बड़ा होता है। आप देखिएगा कि कुछ हो जाता है ना, मान तो हार्ट अटैक हो जाए किसी को, या और भी लीवर खराब हो जाए किसी को, किडनी फेल हो जाए किसी का, या कोई भी ऑर्गन शरीर का कुछ भी होता है ना, व्यक्ति को कोई ना कोई रोग हो जाता है। साधारण सी बात है, आजकल डायबिटीज जो है ना, कभी भी किसी को भी आ जाता है। तो कोई मेजर रोग आ जाता है तो आदमी विचलित हो जाता है, उसके पास मनोबल नहीं होता है, परेशान होता है, अपने लिए हो या परिवार से संबंधित किसी का भी हो। तो मनोबल जितना ज़्यादा होगा ना, तो हम उतना ही आगे इस लक्ष्य में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे। और वाचनिक बल भी बहुत होता है, वाणी के अंदर भी बहुत शक्ति होती है। बस एक बार व्यक्ति जब बोलता है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति क्या लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। इतनी शक्ति होनी चाहिए उस वाणी में, वो सत्यता होनी चाहिए, उसका जीवन भी साथ में जुड़ता है, केवल वाणी नहीं, उसके साथ जीवन भी जुड़ना चाहिए। इसलिए वाचनिक बल भी है, और शारीरिक बल तो चाहिए ही, हमको मुक्ति को पाने के लिए स्वस्थ रहना है तो शरीर का बल तो होना ही चाहिए। तो हम भी ओजस्वी बनेंगे, और जब शारीरिक बल हमारे पास हो, वाचनिक बल हो, मनोबल हो, निश्चित बात है हम महान हो जाएंगे। तो कहा जा रहा है महस्वान भवति, यानी महान हो जाता है व्यक्ति। जब विपत्ति जब आ जाती है तो हम विचलित नहीं होते हैं, सब लोग हमें स्वीकार करते हैं,
अप्रिशिएट करते हैं, हाँ ये बंदा जो है, ये व्यक्ति जो है कि विकट परिस्थिति में भी अपने आप को सम रखा है, तो हमारी महिमा ही गाई जाएगी, यही बात कही जा रही है। यह एवं वेदा, जो व्यक्ति इस प्रकार के बातों को जानता है, समझता है और इस उदान वायु और आकाश रूपी तत्वों को जान करके उनका सेवन करता है, उसकी उपासना के रूप में उनका सेवन करता है, यानी उनका उपयोग करता है, तो निश्चित बात है ओजस्वी और महान बन जाता है। तो ये 5 बातें हो चुकी है, जो कि पीछे बताया, इसको देव पुरुष बोला है इनको, और देव सुषया भी बोला है, देवताओं का द्वार के रूप में और देव पुरुष के रूप में भी बोला जा रहा है। अब इन 5 को बोल करके अब इसका उपसंहार किया जा रहा है। ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स य एतान् एवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गे लोके स्वर्गम लोकम यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारान वेदा। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अब देखिएगा, ते वै एते पंच ब्रह्म पुरुषाः, वै का अर्थ तो वही निश्चय है, तो ते एते वे ये कौन है? पंच, 5 हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण हैं। फिर पीछे जो बोला है चक्षु श्रोत्र, वाक, फिर उसके बाद मन, उसके बाद वायु अथवा स्पर्शेंद्री, ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों में दोनों प्रकार क्या है, एक कर्मेंद्रियों का प्रतीक वाक वाणी आ गई है, और बाकी मन भी आया है जो उभयेंद्रिय के रूप में, और ज्ञानेंद्रिय, तो ज्ञानेंद्रियों का भी प्रतीक ले लिया ज्ञानेंद्रियों के रूप में, और कर्मेंद्रियों का भी एक प्रतीक ले लिया है, और उभयेंद्रिय के लिए मन को प्रतीक के रूप में ले लिया है। तो ये 5 प्राण हो गए, ये 5 प्रकार की इंद्रियां साधन हो गई हैं। और बाहर के जो पदार्थ हैं, जो आदित्य के रूप में, और दूसरा जो है चंद्रमा के रूप में, और अग्नि के रूप में, फिर पर्जन्य के रूप में, और आकाश के रूप में, ये ब्रह्मांड के तत्वों को लिया है। तो ये 3 प्रकार के 5 5 5 ऐसे समझ लीजिएगा। तो कहा जा रहा है ते वै एते पंच, वो ये जो 5 हैं ये वास्तव में ब्रह्म पुरुषाः, ये ब्रह्म पुरुष हैं। ब्रह्म पुरुष का मतलब है ब्रह्म यानी परमात्मा, ये परमात्मा के पुरुष हैं, यानी परमात्मा के सेवक है, परमात्मा तक पहुंचाने के ये साधन हैं। क्योंकि यही तत्व जो है हमें परमात्मा तक पहुंचाने वाले हैं। यही तत्व का मतलब है केवल इतने ही 5 है ऐसा नहीं समझना, यानी इस प्रसंग में ये जो तत्व हैं ये तत्व हमें ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई कहे आपसे प्राणायाम से मुक्ति मिलती है, या प्राणायाम से ईश्वर का दर्शन होता है, प्राणायाम से समाधि मिलती है, ये गलत वाक्य नहीं है। कहने वाला ये नहीं कहना चाह रहा है केवल प्राणायाम से समाधि मिलती है। प्राणायाम भी समाधि के लिए एक साधन है। ध्यान से समाधि लगती है तो ध्यान भी एक साधन है। सत्य से समाधि लगती है तो सत्य भी एक साधन है। ऐसा तो योग के जो 8 अंग है ये सारे के सारे योग हैं। कोई सत्य बोलता है तो वो योग करता है, कोई अहिंसा का पालन करता है तो वो योग करता है, कोई चोरी नहीं करता है, अस्तेय का पालन करता है तो समझ लेना वो योग करता है, कोई शुद्ध रखता है अपने आप को, हाँ बाहर से भी शुद्ध पवित्र रखता है और अंदर से भी शुद्ध पवित्र रखता है तो समझ लेना वो योग कर रहा है। ऐसे तो ये व्यापक अर्थ में है। तो इसी प्रकार से ये जो 5 पुरुष हैं ये ब्रह्म तक हमें पहुंचाने वाले, इसलिए ये ब्रह्म पुरुष कहलाते हैं। फिर कहा जा रहा है स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपा, ये स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के द्वार के समान बन जाते हैं। जैसे कोई हम जाने लगे, हमको स्थान दे, मतलब गेट के पास कोई खड़ा हो, हमको अंदर एंट्री नहीं होने दे, अंदर प्रवेश ही होने ना दे, तो हमें बड़ा दुख होता है। जब कभी बड़े आदमी से हम मिलने जाते हैं कहीं पर भी और वो बड़े लोग जो है वहाँ ना हो और ना हमारी सूचना उन बड़ों लोगों तक कभी कभी नहीं पहुँच पाती है, तब क्या होता है कि हमें वो
जो भी गेट पे रहने वाले हैं या उनके पीए है या उनके जो भी निकट के लोग होते हैं वो हमें नहीं जानते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि हमें अंदर ही प्रवेश ही नहीं देते हैं। ऐसे हमारे से कई बार हो जाता है कि मिलने जा रहे हैं किसी बड़े आदमी से और उन तक हमारी सूचना नहीं पहुंची है और वो बाहर ही रोक देता है हमको, वो हमें नहीं जानता है। और पहले तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ट्रेन में हम जाते थे, अब तो आजकल ट्रेन में जाना नहीं हो रहा है, तो ट्रेन में जाते हैं तो हम लोग जो एसी डिब्बा में प्रवेश करते हैं ना, तो वहाँ के जो पैसेंजर होते हैं वो कहे नहीं नहीं बाबा जी बाहर बाहर, ये नहीं आपके लिए। अरे भाई हमारे लिए क्यों नहीं है, हम नहीं जा सकते, हम भी तो आदमी हैं। मैं मतलब वाणी से ऐसा नहीं बोलता हूँ उनके सामने, मैं बस सुनता रहता हूँ उनके वो बोल के आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है हम जाकर के अपने सीट पर बैठ गए, नहीं नहीं वो करते नहीं यहाँ नहीं बैठना, जाओ दूर, वो आपका डिब्बा उधर है। नहीं जी मेरा भी यहाँ पर है, मेरा भी है जी यहाँ पर। नहीं नहीं ये हमारा सीट है, सब हमारे लिए है। मतलब उनको लगता है कि ये ऐसे घुस करके आया होगा, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं ना दुनिया में, ऐसे कपड़े पहन करके लोग चलते रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है जो हमें नहीं जानता है वो कहीं भी रोक सकता है हमको। तो अगर कोई अपने आप को संभाल के ना रखे तो बहुत ही उसको बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है बस पूछेगा, बहुत इंसल्ट मानता हो अपने आप को। वो ये नहीं समझ रहा है कि सामने वाला आपको नहीं जानता है तो इसमें क्या इंसल्ट है, कोई बात ही नहीं है। एक बात, दूसरी बात है अगर जान करके भी वो रोके तो भी इसमें क्या बात है, उसको जान करके भी रोकता है तो आपको ये समझना है कि बेचारे के पास बेचारा ही अविद्या से ग्रस्त है, ये समझ लेना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमें क्या दुखी होना है, परेशान होना है। मतलब जीने के लिए दुनिया में बहुत इजी है, सरल है। अगर कोई सुख से जीना चाहता है ना, आसानी है उसमें, बहुत सरलता है। अगर कोई सुख से जीना चाहता है और सुख से नहीं जीना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत कठिन है। अब मैं थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूं आपको, हर कोई आदमी सुख से जीना चाहता है लेकिन उसको सुख से जीने का उपाय नहीं पता है, तरीका नहीं पता है उस आदमी को। और जो तरीका नहीं है उसको तरीका मान करके जीता है वो, अहंकार और वो ये सारे दोषों को वो ये समझता है ये सुख से जीने के मेरे साधन है, ऐसा मान करके चलता है। वो राग को सुख से जीने का साधन वो राग को बनाता है, द्वेष को बनाता है, ईर्ष्या को बनाता है, झगड़े को बनाता है, चोरी को बनाता है, झूठ को बनाता है। ऐसे बहुत सारे हैं ऐसे हमारे जीवन में जो सुख से जीने के साधन नहीं है, उनको तो वो साधन बनाता है, और जो सुख से जीने के जो साधन है उसको अपनाता नहीं है। इसलिए वो बहुत परेशान रहता बेचारा, हर स्थिति में, हर प्रसंग में, हर क्षेत्र में उसको दुख ही दुख मिलता है और चाहता है सुख से जीना, और होता है उससे उल्टा, उसको दुख से जीता है व्यक्ति। तो सुख से जीना बहुत सरल है, कुछ नहीं है, कोई कुछ भी मानता है, हम जैसे वैसे रहेंगे ना, उसके मानने से तो हम बदल नहीं सकते, इसलिए परेशान किस बात का है। कोई कहे इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला है, वो तो बोलेगा, वो स्वतंत्र हैं, उसके बोलने से क्या आप ऐसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप जैसे वैसे तो रहोगे, तो फिर उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो, एक छोटी सी बात हो गई। ऐसे ही जीवन के हर प्रसंग में, हर क्षेत्र में, हर दृष्टि से, हर विषय में ऐसे लोग मिलेंगे आपको नोच के खाएंगे इस तरह का, चाहे वो आपके अपने लोग हो चाहे बाहर के लोग हो। तो उसमें बिल्कुल अपने आप को सरल रखना होता है, बिल्कुल इजी वे में हमको जीना होता है, कुछ लेना ही नहीं है, स्वीकारना ही नहीं है। कोई कुछ बोलता है, उसके शब्दों को आपको स्वीकार ही नहीं करना आत्मा से, फिर भी कितना ही बोले उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। आपको गाली दे, आपको बुरा बोले, या आपको हीन भावना से आपको दिखा दे, आपको चाहे आप कुछ भी दिखा दे, आपको छोटे के रूप में या किसी भी रूप में, शब्दों से दिखा दे या और किसी भी दृष्टि से, पैसे से दिखा दे, आपको छोटा बना दे, ठीक है, उसकी इच्छा है, वो स्वतंत्र है व्यक्ति। तो जीना जो है दुनिया में इतना सरल है, सुख से जीना, इन उपायों को अपना करके। तो इसलिए यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो 5 चीजें हैं ये ब्रह्म तक पहुंचाने के द्वार है, बस इनको सही ढंग से इस्तेमाल करना। यानी इसलिए कहा उपासिता, उनकी उपासना करो, अर्थात
उनको सेवन करो, उनका सेवन करो। हम उनका सेवन नहीं कर रहे हैं। अब कोई वस्तु हमको मिली है, जब उसका सेवन किया जाएगा तो वो सुख ही देगा, और ये सब साधन हमें दुख दे रहे हैं। इसका मतलब हमको उसका इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, उसका उपयोग करना नहीं आ रहा है। ये तो ऐसी बात है, किसी ऐसे बच्चे के हाथ में चाकू दे दो, छोटा सा बच्चा होता है तो रेंग करके जाता है, 6 महीने का या 1 साल का जो बच्चा होता है, तो वो बच्चा जो है चाकू हाथ में लेता है, क्योंकि वो माँ को देखता है, वो सब्जी काट रही है, कुछ किचन में काम करती है तो काटते हुए देखता है, तो उसी चाकू को लेना चाहता है। अब वो अयोग्य व्यक्ति के हाथ, अयोग्य का मतलब है जिसके पास वो समझ नहीं है, तो ऐसे बच्चे के हाथ में अगर आप, हाँ बेटा तू चाकू चाहिए ले ले, उसको दे दोगे क्या? आप नहीं दोगे। अयोग्य व्यक्ति को आप कोई साधन ऐसा नहीं दे सकते, नहीं तो वो दुरुपयोग करेगा। तो जिन साधनों को हम लेकर के जी रहे हैं, उन साधनों का हम लोग क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं क्या? यदि कर रहे हैं तो समझ लेना हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए इनकी उपासना करने का ये भी यही अभिप्राय है, इनका हमें ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना है, इनका उपयोग करना है, या दूसरे शब्द में बोलूं सदुपयोग करना है, उचित उपयोग करना है। तो यही इनकी उपासना है। तब जा कर के ये स्वर्गलोक के द्वार बन जाएंगे, हमारे को ले जाएंगे। जैसे कोई जब हम बड़े आदमी से मिलने के लिए जाते हैं और उसको सूचना है हम मिलने वाले हैं, और वो जब अपने पीए को या अपने जो भी उसके बॉडीगार्ड होते हैं, जो भी होते हैं, जब उनको हमारे पास भेजता है तो हमको बड़े आदर के साथ ले जा रहे होते हैं, उनको उनके पास मिलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। तो ऐसे ये जो 5 तत्व है, ये द्वार बन करके रास्ता देते हैं हमको, सीधा हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। जी, तो इस दृष्टिकोण से यहां पर ये बात कही जा रही है कि ये द्वार बनते हैं। फिर कहा जा रहा है स यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपालान वेदा। सह यह, जो कोई भी व्यक्ति हम में से, एतान, इन 5 को, एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से? पंच ब्रह्म पुरुषान, ये ब्रह्म तक पहुंचाने वाले ये 5 इन तत्वों को, स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान, ये स्वर्गलोक के द्वार के रूप में वेदा जान लेता है, तो अस्य कुले वीरो जायते, उसके कुल में जब कोई पैदा होता है वो हीन गरीब नहीं पैदा होता है। गरीब का मतलब है उसके अंग प्रत्यंग, उसके जो शरीर के ऑर्गन्स है बिल्कुल ठीक ठाक, यानी एक दिव्य आत्मा हमारे घर में आएगा और बहुत अच्छे संस्कारों को लेकर के आएगा। उसका शरीर शारीरिक रूप से और उसके मानसिक रूप से भी वो बहुत मजबूत रहेगा, एक वीरता रहेगी उसके लिए, मतलब वो बहुत मजबूत बच्चा पैदा होगा। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, रॉ मटेरियल जितना बढ़िया रहेगा ना, तो उसका जो प्रोडक्ट निकल के आता है ना, वो बहुत अच्छा निकल के आता है। आप में से बहुत सारे फैक्ट्री लोग चलाने वाले वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर रॉ मटेरियल, चाहे वो आपके लड्डू बनाने का हो, चाहे आपकी बर्फी बनाने का हो, चाहे आपके कपड़ा बनाने का हो, चाहे वो आपके मकान बनाने का हो, चाहे कोई भी, मतलब रॉ मटेरियल जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, उससे निकलने वाले जो प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत ही स्ट्रांग होगा। कई बार हम लोग बोलते हैं कि और लोग प्रश्न भी करते हैं, हमको कहते भी है, देखो जी आज के ब्रह्मचारी कितने ऐसे हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार ऐसा होता है, देखो दिखने में कैसे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा ब्रह्मचारी होता है। तो मैं अक्सर हंसते हंसते भी बोल देता हूँ, उसके पीछे एक मैसेज भी रहता है। देखो जी, आप क्या समझते हैं ब्रह्मचारी ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए? आप केवल होना चाहिए तो बोल रहे हो, लेकिन पीछे की हिस्ट्री क्यों नहीं देखते हैं आप? भाई, जैसे माता पिता से हम लोग पैदा हुए हैं, मैं एक बात ये भी कहा करता हूँ, किसी किसी को बुरा भी लगता है और जरूर लगना चाहिए। हाँ, हम लोगों को पैदा नहीं किया गया है, हम लोग हो गए हैं। हाँ, याद रखना, हम लोगों को पैदा नहीं किया है, पैदा करना एक अलग होता है। मतलब कोई योजनाबद्ध, जैसे कोई इंजीनियर जो है जब प्लान बनाता है मकान बनाने के लिए, जैसे आजकल बिल्कुल पूरा आर्किटेक्ट जो है उसका एक चित्र निकालता है, उसका रेखा चित्र भी निकालता है, पूरा नाप तोल करके जो भी है वो सब करके वो
पूरा प्लान करके जब उसको बनाता है और मजबूती से जब बनाता है तो वो टिकाऊ मकान होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग पैदा हुए ऐसे हमको योजनाबद्ध तरीके से हमको पैदा नहीं किया गया, बस हम लोग हो गए एक्सीडेंटली, जिसको मैं बोलूँ और भाषा में हम लोगों को पैदा नहीं किया गया, हम तो एक्सीडेंटली बस हो गए हैं ऐसे। तो इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे जी, इसलिए हमको शरीर ही ऐसा मिला है क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल ठीक नहीं था। बुरा मत मानिएगा, हाँ, जैसा रॉ मटेरियल होना चाहिए वैसा नहीं था, इसलिए हम लोग जो प्रोडक्ट के रूप में निकल के आए तो हमारे शरीर में दुनिया भर के रोग आ गए। हम क्या करें, कुछ तो अपनी मूर्खता से आ गए हैं, सावधानी ना रखने के कारण से, और कुछ जो है पैतृक जो है ना जेनेटिक आ गए हैं, तो इसलिए हम लाचार है जी, क्योंकि हमारे जो कर्म जो है इतने अच्छे नहीं थे। तभी इसी तरह, क्योंकि ये भी अपने आप को दोष जो है अपने ऊपर भी लेना चाहिए हमको कि हम जहाँ भी पैदा हुए हैं इससे भी बेहतर जगह पैदा हो सकते थे, क्योंकि हमारे पास वैसे कर्म नहीं थे। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जब हम लोग सोचते हैं कि काश मेरा जन्म भी ऐसे जगह होता, मेरा जन्म भी ऐसे परिवार में होता, मेरा जन्म भी ऐसे स्थान पर होता, ये ख्वाहिश जो है हम लोग रखते हैं, जरूर रखते हैं, रखना भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम नहीं हुए ऐसे ऐसे परिवार में, ऐसे ऐसे स्थान पे, उसके पीछे कारण कौन है? मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे कर्म नहीं थे, इतने उत्कृष्ट कर्म नहीं थे। अब समझ में आ रहा है ना? तो अब बना दो उत्कृष्ट कर्म, ताकि अगले जन्म में ऐसी जगह पहुंचेंगे हम लोग। केवल ख्वाहिश रखना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कर्म भी हमें ऐसे करना है। कोई बात नहीं, पीछे गलती हो गई मेरे से, इसलिए आज मेरे को ऐसा शरीर मिला है, ऐसा टूटा फूटा जो शरीर है उसी को लेकर के घिसते घिसते उठते बैठते जो भी यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। लेकिन अब इस जैसे घिसी पिटी शरीर में रह करके भी यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो मेरे को आज ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं कि अगर ये शरीर छूट जाए और जब दोबारा शरीर मिले तो जो आज जो ख्वाहिश रखता हूँ उसी के मुताबिक मेरे को ऐसी जगह जन्म मिले। तो ये अगर हम लेकर के चलेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो यही कहा जा रहा है, अस्य कुले वीरो जायते, उसके कुल में निश्चित रूप से वो वीर पुरुष उत्पन्न होता है। और एक बात कही जा रही है, प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेदा। अंतिम तक एक बात को समझाने के लिए अंतिम तक उन्होंने स्पष्ट किया है। प्रतिपद्यते, इसको बताऊंगा मैं, किम प्रतिपद्यते, स्वर्गम लोकम प्रतिपद्यते, इसके साथ जोड़िएगा, स्वर्गम लोकम प्रतिपद्यते, स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, यानी मुक्ति लोक को प्राप्त होता है। कब? यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेदा। यह जो कोई भी व्यक्ति एतान, इन, एवं, इस प्रकार से पंच ब्रह्म पुरुषान, इन पांच ब्रह्म पुरुषों को, जो कि स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान, ये स्वर्ग लोक के द्वार के समान है। तो कहा जा रहा है ये जो पांच ब्रह्म पुरुष है जो स्वर्ग लोक के द्वार के समान हैं, इनको जो व्यक्ति वेदा जानता है वही व्यक्ति स्वर्गम लोकम प्रतिपद्यते, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। ये बात कही जा रही है यहां पर। तो आगे बढ़ते हैं जी, अगला श्लोक कह रहे हैं, अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तद यदिदं अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति ही तस्य एषा दृष्टि ही। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अथः, अब कहते हैं इन सब बातों को बता करके, पांच पुरुषों को बता करके, तो इन पांच पुरुषों में दोनों बातें आई, यानी शरीर भी आ गया, शरीर के सारे साधन आ गए, यानी पिंड आ गया जी इन पांचों में, और इन्हीं पांचों में ब्रह्मांड भी आ गया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यहां पर यह भी समझ लीजिएगा, यथा पिंडे का मतलब है जिस प्रकार से इस शरीर रूपी पिंड में ये जो पांच तत्वों को बताया है, यही पांच तत्वों की समानता इस ब्रह्मांड में भी दिखाई है।
तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो शरीर रूपी पिंड और ब्रह्मांड रूपी पिंड, इन दोनों को बताने के पश्चात यद अतः परा, और इससे परे, इस ब्रह्मांड से भी परे, उसको लेकर के कह रहे हैं यद अतः परा दिवः, जो दिव के रूप में, दिव का मतलब है जो देदीप्यमान है, वो क्या है, ज्योति, ज्योति के रूप में है। ये परमात्मा का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। दिवह ज्योति जो है ये परमात्मा की, दिवा का परमात्मा, वो द्युलोक के रूप में। द्युलोक जो है, एक द्युलोक तो ये भी है जो हमको ऊपर दिखाई देता है, लेकिन इस द्युलोक को तो इसी ब्रह्मांड में आ गया, अब इससे ऊपर उठा रहे हमको, इसका मतलब इस पूरे ब्रह्मांड से ऊपर जाना है, उसको भी द्युलोक कहते। परमात्मा का एक नाम द्युलोक भी है, उसका एक नाम दिवा शब्द भी है, दिवा भी है। तो कहा जा रहा है दिवह ज्योति, ये जो द्युलोक की जो ज्योति है वो कैसी है, दीप्यते, वो बहुत देदीप्यमान है, प्रकाशित हो रहा है, अपने ज्ञान से परिपूर्ण है। फिर कहा विश्वतः पृष्ठेषु, विश्वतः पृष्ठेषु को ही खोला है, विश्वतः का मतलब विश्व, और इसको खोला है सर्वतः पृष्ठेषु। विश्वतः पृष्ठेषु कहो या सर्वतः पृष्ठेषु कहो, एक ही बात है। सर्वतः पृष्ठेषु का मतलब सब ओर से, और विश्वतः का मतलब विश्व की ओर से, तो दोनों का एक ही अर्थ है। विश्वतः पृष्ठेषु मतलब विश्व के पृष्ठ पटल पर, जैसे आप लोग हिंदी में बोलते ना, तो आज जो है विश्व के पृष्ठ पटल पर ये समाचार है या ये कहानी है या ये है, यानी पूरे विश्व को वहां पर आप एक आधार बना रहे हो। तो यही कहना चाहते हैं विश्वतः पृष्ठेषु, शब्दार्थ तो ये आता है विश्व के पृष्ठ पर या विश्व के पीठ पर, यूं कहिए, या विश्व के शिखर पर खड़े होकर के देखिएगा आप, ऐसा इसका शब्दार्थ है। पर ऐसा शब्दार्थ लेने से कोई अर्थ वैसा नहीं निकलता, तो इसका यह अर्थ है विश्वतः पृष्ठेषु मतलब विश्व के पृष्ठ पटल पर, यानी विश्व को आधार बना करके फिर आप देखो, या ऐसा भी कह सकते हो सर्वतः पृष्ठेषु, सब ओर से अगर आप परमात्मा को देखो, संपूर्ण ब्रह्मांड की ओर से जब आप परमात्मा को देखो, कैसे देख सकते हो, कह रहे हैं अनुत्तमेषु उत्तमेषु। दो प्रकार के पदार्थ है दुनिया में, एक उत्तम से उत्तम पदार्थ है और एक साधारण से साधारण पदार्थ है। जो साधारण से साधारण पदार्थ उनको अनुत्तम कहा है, और जो उत्तम जो है वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पदार्थ है। दोनों प्रकार के पदार्थ हैं। तो आप उत्तम से उत्तम पदार्थों के माध्यम से देखो या साधारण से साधारण पदार्थों के माध्यम से भी देखो, तो क्या देखना है, यदिदम वावत, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, यदिदम का मतलब है जो कुछ भी पदार्थ उत्तम के रूप में दिखाई दे रहा हो या साधारण से साधारण के रूप में दिखाई दे रहा हो, तदिदम कह रहे हैं यदिदम वाव तद, जो कुछ भी ये दिखाई दे रहा है ये तद यानी वो वही परमात्मा है। उत्तम पदार्थ के रूप में भी परमात्मा है उसके अंदर, और साधारण पदार्थ के रूप में भी वहां पर परमात्मा है। तो यदिदम वाव तद, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उत्तम के रूप में हो या साधारण के रूप में हो, उसको निकृष्ट शब्द नहीं बोल रहा हूं, निकृष्ट से लोगों के मन में कुछ अलग भाव आते हैं, इसलिए साधारण बोल रहा हूं। तो उत्तम से उत्तम पदार्थ हो या साधारण से साधारण पदार्थ हो, उनमें तद वही परमात्मा दिखाई दे रहा है। तो कहा जा रहा है यदिदम अस्मिन अंतःपुरुषे, वो कौन है, यदिदम अंतःपुरुषे, जो कि हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। यदिदम अंतःपुरुषे, जो हमारे शरीर के अंदर जो विराजमान है, जो परब्रह्म है, जो ज्योति स्वरूप है, जो दिवस स्वरूप है, वो जैसे हमारे इस अंतःपुरुष में इस शरीर के अंदर है, वही ज्योति तस्य एषा दृष्टि, ये वही ज्योति है, ये जो ब्रह्मांड से ऊपर जो आप देख रहे हो उसी की दृष्टि है वो, या उसी का दर्शन हो रहा है आपको। जब आप ब्रह्मांड से ऊपर देखने का सामर्थ्य रखते हो तो वो जो दृष्टि आपकी बनती है वो परमात्मा को देखने की दृष्टि बनती है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। वो दृष्टि को ही दर्शन के रूप में बोला जा रहा है। दृष्टि का मतलब है दर्शन, यानी इस ब्रह्मांड से ऊपर उठ करके जब आप देखेंगे, ऊपर उठ करके मतलब है कोई ये ना सोचे कि ऊपर उड़ करके फिर हम उसको देखें, ऐसा नहीं। ब्रह्मांड से ऊपर उठने का मतलब है ज्ञान पूर्वक ब्रह्मांड से थोड़ा परे जाओ, ध्यान से फिर देखो परमात्मा को। बोला था ना वहां, पूरा का पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के एक भाग में है और 3 भागों में परमात्मा ही परमात्मा है। तो इस ब्रह्मांड से ऊपर उठ करके देखने का मतलब है
जितने अंश में ब्रह्मांड है उतने परमात्मा को तो हमने देख रखा है। अब उससे ऊपर जो परमात्मा विराजमान है केवल आनंद के रूप में, ज्योति के रूप में, उसको हम उस ज्ञान रूपी दृष्टि से, ज्ञान रूपी आंखों से ही देख सकेंगे। उसी बात को यहाँ पर कहा है कि यदिदम अस्मिन अंतः पुरुषे, जो ये अंतः पुरुष है, जो शरीर के अंदर जो पुरुष है विद्यमान है ज्योति के रूप में, वो ज्योति रूपी पुरुष है, तस्य ऐसा दृष्टि, उसी की ये दृष्टि है जो ऊपर हम देख रहे, ब्रह्मांड से ऊपर, ब्रह्मांड से ऊपर जो दर्शन हो रहा है वही दर्शन इस शरीर के अंदर भी हमें होगा समाधि में। ये इसका अभिप्राय है। इस खंड का अंतिम श्लोक देखिएगा, इस बात को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। यत्र एतद अस्मिन शरीरे, यत्र एतद अस्मिन शरीरे संस्पर्शेन उष्णिमानं विजानाति तस्य एषा श्रुतिः। यत्र एतत् कर्णौ अपि गृह्य निनदम् इव नदतुः इव अग्ने इव ज्वलतः उपश्रिणोति तदेतद् दृष्टं च श्रुतं च इति उपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद, य एवं वेद। बहुत अच्छी बात कही है। अंतिम रूप दिया जा रहा है इस खंड को, कहते हैं यत्र एतद अस्मिन शरीरे। यत्र का मतलब है जहां पर, जहां पर का मतलब है जहां जिस शरीर में हम लोग हैं, यहां पर एतस्मिन शरीरे, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं यत्र को, एतस्मिन शरीरे, ये जो हमारा शरीर है इस शरीर में संस्पर्शेन, अगर कोई किसी के शरीर को छू ले, स्पर्श करे, उस संस्पर्श से, उसके छूने से ऊष्मानम विजानाति, शरीर जो है हमको गर्म दिखता है। किसी के शरीर को पकड़ करके आप देखेंगे, और विशेषकर जब आप कोल्ड में, सर्दी में देखेंगे ना आप किसी के शरीर को, ऐसे छू करके देखिएगा, कहीं भी शरीर लगा, कहीं भी हाथ लगा करके आप, उसका शरीर गर्म लगता है, और आपकी जो हाथ का स्पर्श उसको होता है उसको बड़ा ठंडा लगता है। समझ रहे ना मेरी बात को? यानी आपको तो उसका जो हाथ है उसको बड़ा ठंडा लगता है। कई बार लोग बोलते हैं, विशेषकर वृद्ध लोग, अरे तूने कहाँ छू लिया, मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है। तो पर हमारा शरीर उसको गर्म लगता है। तो यही कहा जा रहा है, ये जो शरीर में गर्मी लग रही है, गर्म लग रहा है, ये कौन है? ये गर्मी देने वाला वो परमात्मा है। वो गर्म के रूप में दिख रहा है, यूं समझ लेना, उसको परमात्मा मान। परमात्मा के कारण से उसमें वो ऊष्मा दिख रही है। यही कहना चाह रहे हैं कि संस्पर्शेन ऊष्मानम विजानाति, उसके स्पर्श से उसको ऊष्मानम यानी उसको गर्म अनुभव करता है व्यक्ति। तस्य एषा श्रुति, ये एक प्रकार से उसकी श्रुति है। श्रुति का मतलब है उसका ये दर्शन है, उसको वो सुनाई दे रहा है, उसको भगवान अनुभव में आ रहा है। वहां पर उस भगवान के पीछे जीवात्मा भी याद रखना। तो आप ये भी कह सकते हैं उसको वो आत्मा अनुभव में आ रहा है। हाँ, आत्मा है इसके अंदर, शरीर ठंडा नहीं हुआ है, गर्म है, इसका मतलब है आत्मा है इसके अंदर। और जब आत्मा है तो परमात्मा भी है साथ में। ये मत समझना है, कई बार आदमी जो है अपने मन को विकल्प में ले जाता है। जब इसका मतलब ये है कि आत्मा निकल जाए शरीर से तो परमात्मा भी निकल जाएगा, ऐसा अनुभव नहीं करना। इसका यह अभिप्राय है कि जब आत्मा है शरीर में तो परमात्मा भी है, क्योंकि आत्मा जहाँ है वहीं तो परमात्मा की अनुभूति होती है, और जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ परमात्मा की अनुभूति आप कितनी ही कोशिश करो नहीं कर सकते। ये भी एक सिद्धांत आप समझने का प्रयत्न करिएगा। इस बीच में मैं बोल रहा हूँ, यदि परमात्मा की अनुभूति करना चाहता है, कोई भी ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, ये ईश्वर का दर्शन वहीं पर होगा जहाँ पर हम होंगे, यानी मेरी आत्मा होगी। जहां मेरी आत्मा है वहीं परमात्मा का दर्शन होगा, जहां मेरी आत्मा नहीं है वहां कभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन का मतलब है यहां साक्षात्कार, प्रत्यक्ष। फिर आप बोलो जी आप सब में परमात्मा दिख रहा है, परमात्मा की अनुभूति हो रही है, वो एक अलग स्थिति है। वो तो एक अनुमान प्रमाण है। वो प्रमाण जो है ना, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अनुमान होता है, एक शब्द प्रमाण होता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जब हम देखते हैं पूरी दुनिया में हर आत्मा को, हर व्यक्ति को देखते हैं, उसमें भी परमात्मा को देखो तो वह ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे।
वो समाधि वाले दर्शन की दृष्टि से नहीं देखेंगे। समाधि वाले जो दर्शन की दृष्टि, वो तो समाधि में बैठ करके देखेंगे परमात्मा को। ये मैं स्पष्ट कर दूं आपको, योगी तो सब में परमात्मा को देखता होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो योगी सब में परमात्मा का दर्शन प्रत्यक्ष करता होगा जैसे समाधि में करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता योगी भी, क्योंकि परमात्मा का दर्शन करना है जैसे समाधि में होता है, वो समाधि लगाने पर ही होगा। जब समाधि नहीं लगाता है योगी भी, तो भी उसको वो परमात्मा का दर्शन वैसा नहीं होगा। फिर भी वो दर्शन जो कर रहा है वो शब्द प्रमाण के माध्यम से करता है, वो अनुमान प्रमाण के माध्यम से करता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे आप घर के अंदर बैठे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, और जो घर का जो मालिक जो है, मालिक का मतलब ये मत समझना कोई कि स्त्री घर की मालकिन नहीं होती क्या, ऐसा मत समझना। मतलब जो काम करके आता है बाहर से पतिदेव, तो वो जैसे गाड़ी की आवाज़ आती है तो बच्चों को माँ कहती है बेटा पापा आ गए देख लो। देख लिया क्या माता ने जा करके, उसका दर्शन किया क्या, कैसे बोल रही है बिना मतलब का, मतलब शब्द से तो देख लिया ना उसने। वो जो आवाज़ आई है, क्योंकि हम रोज उस गाड़ी की आवाज़ सुन सुन करके हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ये गाड़ी की जो आवाज़ आ रही है हमारी गाड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप उसके शब्द के माध्यम से उसको देख रहे हैं, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण, ठीक है। शब्द का तो प्रत्यक्ष है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन उस शब्द के माध्यम से उस व्यक्ति का जो आप अनुभव कर रहे हो, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण से। तो जैसे टीवी में हम देखते हैं कि जब हमको लगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिर रहा है और उसमें जल जल करके धीरे धीरे नीचे धंसता जा रहा है, वो हमने टीवी में ही तो देखा है, तो वो क्या हमारे लिए वो शब्द प्रमाण हो गया। हमने प्रत्यक्ष थोड़ा देखा है उसको। वहां जो न्यूयॉर्क में बैठ कर के जिन लोगों ने साक्षात वहां देखा है उन्हीं को प्रत्यक्ष हुआ, जितने भी कुछ हजारों लोगों ने देखा होगा साक्षात, बाकी तो हम लोग सब टीवी के माध्यम से तो देखा, तो वो शब्द प्रमाण है। तो जब शब्द प्रमाण के माध्यम से किसी को अनुभव करते हैं, अनुमान प्रमाण से जब अनुभव करते हैं, तो ऐसे ही हम लोग सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में, सभी वृक्ष वनस्पतियों में, पूरी दुनिया में जिस किसी भी वस्तु को देखें उसमें आत्मवत अनुभव करते हैं, अथवा उसमें सब में परमात्मा को अनुभव करते हैं। वो शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण से अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो केवल समाधि में ही अनुभव करेंगे, चाहे वो योगी हो या हम लोग हो। हम लोग तो वैसे नहीं कर सकते, हमें भी योगी बनना पड़ेगा। जब कभी भी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे वो समाधि में करेंगे। तो यही कहना चाहते हैं यहाँ पर, तस्य एषा श्रुति, ये उसी की श्रुति है, उसी का श्रवण हो रहा है। जब हम किसी शरीर को छू करके अनुभव करते हैं, उसमें उसकी गर्मी लगती है, उसके अंदर ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा के माध्यम से उस जीवात्मा का अनुभव कर रहे हैं और उस जीवात्मा के पीछे उस परमात्मा का भी अनुभव कर रहे हैं। और प्रसंग परमात्मा का है, इसलिए हम परमात्मार्थ कर रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं ये उसी की श्रुति है। यत्र एतत् कर्णो अपिगृह्य निनदम इव, यत्र जहाँ पर, यानी जिस शरीर में हम लोग रह रहे हैं, हम अपने शरीर के अंदर भी उस परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। कैसे? एक उपाय बताया है, जैसे कि कर्णो अपिगृह्य, अगर हमने अपने कानों को बंद कर लिया, उंगलियां डाल करके कानों को बंद करिएगा, एक अलग प्रकार का नाद, इसलिए कि निनदम इवा, एक अलग प्रकार का घोष, एक नाद आपको सुनाई देगा। तो समझ लेना, उस घोष से पता लगता है कि जिस तरह का घोष आ रहा है वो घोष से आत्मा का बोध होता है और परमात्मा का भी बोध होता है। फिर कहा नदतु इवह, नदतु कहते हैं, नदत कहते हैं वृषभ को, यानी बैल को। बैल की जो आवाज होती है एक अलग प्रकार की आवाज आती है। नदतु इवह एक ऋषभ के आवाज जैसे आती है। अग्नि इवह, अग्नि इव ज्वलता, हाँ अग्ने ही इव ज्वलता, जब अग्नि जल रही होती है उसकी लपटें उड़ रही होती हैं, लपटों के साथ जब अग्नि प्रज्वलित होती है, जैसे यज्ञ में आपने देखा बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तो बहुत सारा मतलब बहुत सारी समिधा डालते हैं, बहुत सारी सामग्री डालते हैं, उसमें बहुत सारा घी डालते हैं, तो उसकी लपटें एकदम बहुत ऊंची ऊंची उठते हैं, तो उसकी भी एक अलग प्रकार की आवाज़ होती है। उसको आप ध्यान से उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो जलती हुई अग्नि की लपटें की जो आवाज़ है वो एक अलग प्रकार की होती है। तो हम लोग
कानों में कभी तो जो है एक घोष के रूप में, एक बैल की आवाज के रूप में, जलती हुई अग्नि के लपटों की आवाज के रूप में उपश्रेण होती है, हम लोग सुनते हैं। तो वो सारी की सारी आवाजें जो है समझ लेना कि उन आवाजों के माध्यम से परमात्मा का दर्शन हो रहा है। तदेतद दृष्टम, उसी को दृष्ट देखा हुआ, श्रुतम सुना हुआ, इति उपासिता, उसको उपासना करो, यानी उन लपटों की उपासना करो, उस घोष की उपासना करो, यानी उसका सेवन करो, उसको अनुभव करो। जो कानों में जो आवाज आ रही है उसको अनुभव करो। उसका सेवन करने का मतलब है उसको बार बार सुनो, बीच बीच में सुन करके एहसास करो, हाँ मैं हूं शरीर के अंदर। अगर मैं हूं शरीर में, इसका मतलब ठीक ठाक हूं, हाँ अभी मरने वाला नहीं हूं। क्योंकि जब कानों को बंद करके एक अलग प्रकार की आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है, ये डॉक्टर लोग भी समझते हैं, तो वो आती है तो समझ लेना अब डॉक्टर हंस रहे हो, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है। तो पता लगता है हाँ भाई इसका राम नाम सत्य होने वाला है। इसलिए हम जब सुनते हैं हाँ अभी मेरी जो आवाज ठीक आ रही है, जैसी आनी चाहिए, इसका मतलब अभी मेरी टिकट अभी कटने वाली नहीं है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की जो आवाज है, इन सब आवाजों को सुनते हुए अपने आप को एहसास करो अभी मैं हूं शरीर में, इसका मतलब परमात्मा है, परमात्मा के कारण से मैं हूं। उस परमात्मा की अनुभव करो, उसको दृष्टम च श्रुतम च, उसको दृष्ट के रूप में, श्रुत के रूप में मान करके उसकी उपासना करो, यानी इन सब तत्वों की का सेवन करो। तो क्या होगा उसका प्रतिफल, कह रहे हैं चक्षुष्य भवति, वो चक्षुष्य बन जाता है। चक्षुष्य का मतलब है वो दर्शनी बनता है, मतलब सशक्त शरीर वाला बन जाता है। मतलब वो जैसे जब दृष्टि उसकी होती है वो अच्छी रहती है, एक सम्यक दृष्टि होती है व्यक्ति की, जिसको आप कहते हैं एटीट्यूड। इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, हर क्षेत्र में, हर विषय में, हर प्रसंग में, हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में इसका जो एटीट्यूड है बिल्कुल सटीक होती है। यानी जैसी स्थिति है उसी के अनुरूप वो अपनी दृष्टि बनाए रखता है। तो ऐसी दृष्टि वाला बनना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो उसकी दृष्टि अच्छी बनती है, इसी को कहा चक्षुष्य भवति, वो चक्षुष्य बनता है, यानी वो दर्शनी बनता है, सशक्त दृष्टि वाला बनता है। दूसरी बात कही है श्रोतः भवति, वो सुनने वाला बनता है, वो सुनता है, परमात्मा को सुनने वाला बनता है और सबको सुनने वाला बनता है। याद रखना ये जो पेशेंस जो है ना हमारे जीवन में बहुत कम होते हैं, हम सुनते नहीं हैं हमारे सामने वालों को, हम अपना ही सुनाने लगते हैं। मतलब इतना धैर्य नहीं रखते हैं, पति को पत्नी सुन ही नहीं पाती है, मतलब धैर्य नहीं रहता। ऐसे पति पत्नी को तो बिल्कुल नहीं सुन पाता है बेचारा, उसको लगता है कि हाँ इसको पता है आप क्या बोलने वाली, पहले से बोल देता है, अरे पूरी तो बात सुन लो वो क्या कहना चाहती है। तो कहने का मतलब है पेशेंस रहना है हमारे में, तो हम एक दूसरे को सुनने वाले बनेंगे। इसका मतलब है एक प्रकार से हम परमात्मा को सुन रहे हैं, क्योंकि जब दूसरों को हम सुनते हैं, पेशेंस से सुनते हैं, तो हमारे में बहुत शक्ति बढ़ती है। यानी ये कहना चाहिए कि एक प्रकार से वो उनको सुन रहे हो, उनको नहीं सुन रहे, अब भगवान को सुन रहे हैं। यानी भगवान को पाने का एक बहुत बड़ा साधन बन जाएगा वो सुनना, तो वो श्रोता बन जाता है, सुनने वाला बनता है। क्योंकि श्रोता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदमी सुनता ही नहीं है, कहाँ सुनता है। आपको लगता है मैं सुन रहा हूँ, आप वास्तव में सुन नहीं रहे। सुनने का मतलब होता है, सुनने का मतलब होता है उसको समझना है, सुन करके समझ करके उसको प्रैक्टिकेबल बनाना है, ये सुनना है। सुनने का ये मतलब नहीं है कि हाँ जी मैंने बहुत सुना है जी, बहुत सुना है, क्या लाभ हुआ जी उस सुनने का। तो ऐसा श्रोता हम बनेंगे। ये एवं वेदा, ये एवं वेदा, जो व्यक्ति इस प्रकार से जानता है, इस रूप में जानता है, इस विधि से चलता है, इन प्रसंगों को अपने जीवन के साथ जोड़ करके जीता है, वो ऐसा व्यक्ति बनता है। ये इसका प्रसंग है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति
श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति